तो ये क्वेश्चन करते हैं। अ कंटेनर ऑफ फिक्स वॉल्यूम हैज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर है 1-1 मोल इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T। अच्छा, फिर क्या बोला, एज्यूम द गैसेस आर आइडियल। तो इसमें से बोला कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। तो पहला बोल रहा है एवरेज एनर्जी पर मोल ऑफ गैस मिक्सचर। तो जैसे इसमें 1 मोल तो हीलियम है। ठीक है, हीलियम क्या है, मोनोएटॉमिक। ठीक है, इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने। तो कोई भी गैस 1 मोल में पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है, RT/2, है ना, ये तो अपन देख चुके हैं। तो यहाँ पे 1 मोल हीलियम गैस है, तो 1 मोल हीलियम कितनी एनर्जी टोटल स्टोर करेगी, 3RT/2। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में जो पूछा है, देखिए एवरेज एनर्जी पर मोल, है ना, इसकी वर्डिंग्स पे जरूर ध्यान रखें। कभी वो ये भी पूछ सकता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, फिर आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तब अपन केवल काइनेटिक एनर्जी की डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही होती है। तो गैस मोनोएटॉमिक हो चाहे डायटॉमिक हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लेकर के फिर अपन आंसर निकाल लेंगे। रोटेशनल एनर्जी पूछा हो तो फिर कुछ अलग करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फिर 1 मोल हाइड्रोजन है, ये आपका डायटॉमिक है। डायटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 5। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है गैस पर मोल, RT/2। तो हाइड्रोजन में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, 5RT/2। ठीक है। अच्छा, इस गैस के मिक्सचर में 1-1 मोल है, यहां पूछा है एवरेज एनर्जी पर मोल। तो 2 मोल गैस में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, 3RT/2 प्लस 5RT/2। तो ये कितना हो गया, 4RT हो गया। तो 4RT 2 मोल में स्टोर्ड है, तो एनर्जी स्टोर्ड पर मोल कितना हो जाएगा, 4RT डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 2RT हो जाएगा, और 2RT दे रखा है इसमें, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोलता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस मिक्सचर टू दैट इन हीलियम गैस। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड निकालनी पड़ेगी अपने को। करते हैं इसको, है ना, जगह बनाते हैं पहले। तो किसी भी गैस में वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो क्या होती थी, वेलोसिटी ऑफ साउंड होती थी अंडर रूट गामा P/ρ। और आइडियल गैस इक्वेशन से PV = nRT होता है। तो PV हम लिख सकते हैं, ये मास ऑफ गैस नंबर ऑफ मोल्स के लिए, है ना, ये मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर, ये मोलर मास इनटू RT। तो इसको हम डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, E = m/वॉल्यूम RT/m। और ये हो गया डेंसिटी इंटू RT/m। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ गैस अपन क्या लिख सकते हैं, V = अंडर रूट गामा RT/m। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालते हैं मिक्सचर में। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड मिक्सचर में निकालने के लिए अपने को इस मिक्सचर के लिए 2 टर्म्स निकालने पड़ेंगे। एक तो ये गामा, है ना, गामा जो है एडियाबैटिक कांस्टेंट, और एक ये मोलर मास इस मिक्सचर का। पहले मोलर मास निकालते हैं इस मिक्सचर का। ठीक है, तो इस मिक्सचर के यदि हम 2 मोल ले लें, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ मिक्सचर, तो उसका मास कितना होगा टोटल। 2 मोल मिक्सचर में 1 मोल तो हाइड्रोजन है और 1 मोल हीलियम। तो हीलियम का मोलर मास कितना है, 4, और हाइड्रोजन का मोलर मास 2। टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और ये मोलर मास ग्राम्स में होता है ना, ये तो आपको मालूम ही है।
तो 1 मोल ऑफ मिक्सचर का मोलर मास कितना हो गया? 6/2, तो 3 हो गया। ठीक है, तो मिक्सचर का मोलर मास क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, जगह बनाते हैं। अच्छा, अब अपने को क्या करना है? गामा निकालना है, एडियाबैटिक कांस्टेंट निकालना है। तो एडियाबैटिक कांस्टेंट जो है किसी भी गैस का क्या होता था? Cp/Cv होता था, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो मिक्सचर का अपन Cv निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में Cp तो निकल ही जाएगा। तो ऐसे करते हैं, इस मिक्सचर को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने कोई हीट प्रोवाइड की। ठीक है, एक प्रोसेस लेते हैं जहां मिक्सचर को हमने हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, जो हीट जो प्रोवाइड की होगी अपन ने मिक्सचर को, सपोज उसको यदि हम Q बोल दें, तो वो कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, Cv ऑफ मिक्सचर, इसको मैं CVm लिख देता हूँ। ठीक है, और इनटू सपोज टेम्परेचर चेंज हुआ डेल्टा T, तो इतना हो गया। अब ये हीट जो है वो, भाई मिक्सचर क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर है ना? तो कुछ तो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा और कुछ हीलियम एब्जॉर्ब करेगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें से जो हीट हीलियम एब्जॉर्ब करेगा, हीलियम कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने? आधे हैं, n/2 Cv ऑफ हीलियम इंटू डेल्टा T। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज तो हो ही गया डेल्टा T, तो डेल्टा T तो हीलियम के लिए भी उतना ही लागू होगा। और कुछ जो है वो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा, तो हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ मोल्स कितने? n/2 Cv हाइड्रोजन इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो Q जो है वो Q हीलियम प्लस Q हाइड्रोजन के बराबर है। ठीक है, तो इसको इक्वेट कर देते हैं, NCVm डेल्टा T इज इक्वल टू n/2 Cv हीलियम डेल्टा T प्लस n/2 Cv हाइड्रोजन डेल्टा T। ठीक है, तो इसमें n तो कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो गया और डेल्टा T कैंसिल हो गया। ठीक है, तो Cv ऑफ मिक्सचर ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू Cv ऑफ हीलियम, मोनो एटॉमिक है, तो Cv ऑफ हीलियम कितना होगा? 3/2R। ठीक है, प्लस हाफ Cv ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डायटॉमिक है, तो कितना हो जाएगा? 5/2R। ठीक, तो ये कितना हो गया? 2R हो गया। Cv ऑफ मिक्सचर जो है वो 2R के बराबर आ गया। थोड़ी जगह बनाते हैं, तो Cv निकाल लिया, तो Cp कितना हो जाएगा? Cp इज इक्वल टू Cv मिक्सचर, Cp मिक्सचर कर लेते हैं, प्लस R, है ना? ये 2-3 वीडियो पहले अपने देखा, ये रिलेशन तो इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस जो है वो होल्ड करता है ना? R इज इक्वल टू Cp माइनस Cv, तो ये हो गया 2R प्लस R, 3R हो गया। ठीक, तो गामा जो है मिक्सचर का, गामा मिक्सचर ये कितना हो गया? Cp मिक्सचर बाय Cv मिक्सचर, ये हो गया 3/2। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट आ गया अपने पास में। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है? गामा ऑफ हीलियम, गामा ऑफ हीलियम सेम है ना? Cp/Cv, ये हीलियम गैस का है ना? ये तो अपने को मालूम ही है। Cp जो है 5/2 होता है हीलियम का, तो ये 5, और ये Cv जो है 3/2 होता है, तो 5/3, तो गामा ऑफ हीलियम 5/3 हो गया। ठीक है, तो अब अपन कंपेयर कर सकते हैं, है ना? मोलर मास हीलियम का ये तो अपने को मालूम ही है, 4 होता है। ठीक है, तो अब रेशियो निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मिक्सचर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम, ये कितना हो जाएगा?
RT तो कैंसिल हो जाएगा, सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका गामा मिक्सचर अपॉन मोलर मास ऑफ मिक्सचर इनटू मोलर मास ऊपर और गामा ऑफ हीलियम। ठीक है, तो इसमें सारी वैल्यूज अब मालूम है, अब वैल्यूज डाल करके अपन निकाल सकते हैं। थोड़ी जगह और बना लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मिक्सचर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम कितना हुआ है, अंडर रूट गामा इन मिक्सचर इज 3/2 और मोलर मास कितना था 3 और मोलर मास ऑफ हीलियम 4 अपॉन गामा ऑफ हीलियम 5/3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, यहीं पे लिख देता हूं, ये आ गया अंडर रूट 6/5। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका 6/5 और अपने को स्टेटमेंट भी यही दे रखा है, रेशियो जो है इज 6/5, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, अब सी और डी चेक करते हैं। अब क्या निकालना है अपने को, आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एटम्स। तो किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूलर एटम्स की आरएमएस वेलोसिटी होती है वो क्या होती थी, वी आरएमएस, ये होती है अंडर रूट 3RT अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो हीलियम और हाइड्रोजन इसको ये करना है कंपेयर, रेशियो सीधा ही निकाल लेते हैं, वी आरएमएस ऑफ हीलियम अपॉन वी आरएमएस ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, ये कितना है, ये 2 है और ये 4 है, तो 1/√2 आ गया। ठीक है, तो डी पार्ट जो है, डी पार्ट करेक्ट है, डी पार्ट है ना, सी गलत हो गया, तो 3 सेंटेंस इसके करेक्ट हैं। ठीक है, ये आपका आंसर।